दिल्ली की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है और इस बार आरोप इतने गंभीर है कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दिल्ली की सियासत में आज एक ऐसा बयान आया है जिसने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हमारे देश की महिलाएं हर नाम है स्वाति मालीवाल, जो कभी आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा थी। कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। लेकिन आज वे बीजेपी के मंच से अपनी ही पुरानी पार्टी की पोल खोलती नजर आई। सियासी धमाका, ये वीडियो देखिए, इसके बाद में बात करते हैं। आज स्वाति माल का बड़ा खुलासा। फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कितनी शर्म आप पर गंभीर आरोप, महिला बिल पुराने गिराने का दबाव, 2 साल तक नहीं मिला बोलने का मौका, उसी दिन छोड़ दी पार्टी, बीजेपी मंच से सीधा हमला। ये सच में बहुत शर्म की बात है। पूरे विश्व में हम विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, महिला आरक्षण पर घमासान। भारत में सिर्फ 14% भागीदारी। बांग्लादेश नेपाल से पीछे भारत। नरेंद्र मोदी की तारीफ, विपक्ष पर बड़ा सवाल, राजनीति या महिलाओं का हक। देश पूछ रहा है जवाब। सवाल यह है, क्या वाकई महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति महिलाओं के हक से बड़ी हो गई है? कनॉट पैलेस दिल्ली, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का मशाल जुलूस और उसी मंच से स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप। स्वाति मालीवाल ने कहा, उन्हें सीधे निर्देश दिए गए थे कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन मत करो। देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पता नहीं क्या क्या छुपा के रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल, उसे गिराने की कोशिश करो और यही से कहानी पलट जाती है। उन्होंने दावा किया कि 2 साल तक उन्हें संसद में बोलने का मौका तक नहीं दिया पिछले गया। 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये एफआईआर वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम की आवाज को दबाया जा रहा था। अब आंकड़ों की बात। भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ 14.4% है, जबकि बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश इस मामले में भारत से आगे है। सोचिए, जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वही महिलाओं की हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? अब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये बिल महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेगा। 1% है। ये सच में बहुत शर्म की बात है। पूरे विश्व में हम विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट में 143rd नंबर पे हैं। बांग्लादेश और नेपाल भी हमसे बेहतर कर रहे हैं। ये इतनी शर्म की बात है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा कानून पार्लियामेंट में लाया जाता है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का वो कानून। दूसरी तरफ विपक्ष, जिस पर आरोप है कि 30 साल से इस बिल को रोका गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में महिलाओं का मुद्दा है या फिर एक और राजनीतिक हथियार? क्या स्वाति मालीवाल का बयान एक अंदरूनी सच्चाई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की एक अंदरूनी सच्चाई को उजागर करता है, समय से उनकी या फिर ये
सियासी रणनीति है। पता नहीं आपने क्या क्या छुपा के रखा है। और जिस तरह से शीश महल के ऊपर राजनीति हो रही थी, पता नहीं ये कि एक लीडर इनके पार्टी से बाहर निकलते जा रहे हैं और जैसे तैसे करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, आम आदमी कुछ तो छुपा रही है। आज की राजनीति में सवाल सिर्फ बिल का नहीं है, सवाल है क्या महिलाओं की आज आवाज सच में सांसद तक पहुंच रही है या रास्ते में ही रोक दी जा रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके जाइए, लाइक ठोक दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।